अजीजों, छोड़ दीजिए उन लोगों को उनके हाल पर जो आजादारी की राह में रुकावटें और रखने डालते हैं। अपना काम जारी रखना है, अपने काम को और सजाना है, अपने काम को और बेहतर करना है। यहां सजावट से मुराद मादी सजावट नहीं है। मादी सजावट तो हमें रूहानी चीजों से दूर करती है। इमाम आकर वो मेहराबों में जो खूबसूरती की चीजें हम लगाते हैं ना, वो इमाम आके उतरवाएंगे। ये जो मीनार बड़े खूबसूरत खूबसूरत बनाए जाते हैं ना, इमाम आके हटवाएंगे। हमारी यानी आईना सामने हो, मिसाल दे रहा हूं, तो वहां खड़े होकर नमाज पढ़ना मकरूह है ना। ये जो खाना काबा को सादा क्यों रखा है अल्लाह ने? कोई और कलर नहीं थे अल्लाह के पास? इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें दुनिया में हैं, वो अपने घर को ज्यादा खूबसूरत नहीं बनवा सकता था? डिजाइन करवाता ना। हर जमाने के आर्किटेक्ट को हुक्म होता, हर जमाने के इंजीनियर को हुक्म होता कि इस दफा खाने काबा ऐसा होगा, इस साल का काबा ऐसा होगा, इस साल का काबा ऐसा होगा। जी, कुछ कोई तो फलसफा होगा। जानमाज जहां बिछी हुई है वहां नक्शो निगार नहीं होने चाहिए। क्यों? जहन भटेगा ना, जहन भटकेगा ना, जहन कहीं और जाएगा ना, तुम असली चीज से दूर हो जाओगे ना। तुम्हें लगाया था, बिठाया था, लाए थे किसी और काम के लिए, तुम कहीं और लग गए ना। जी, लिहाजा सजाने का मतलब है रूहानियत में सजाना। कड़वी कड़वी बातें हो रही हैं क्या आज? नहीं। सजाने का मतलब रूहानियत में सजाना। जी, मानवीयत में सजाना। जी, मुझे मेरे एक बुजुर्ग कहने लगे कि मेरे एक दादा से मुतालिक कहने लगे कि वो हर नमाज फज्र, यानी नमाज फज्र, नमाज जोहर, नमाज मगरिब, नमाज इशा, गुस्ल मुस्तहब के साथ कोई मुस्तहबी रोजा ना छोड़ना। वाजिब रोजों का छोड़ना तो दूर की बात, यानी सोचा ही नहीं जा सकता कि वाजिब रोजों को छोड़ा जाए। नमाज शब की मालूम मुझे 40 साल से नमाज शब नहीं छुटी है। ये बुजुर्गों के सजावटें थी, ये थी सजावटें। सच जगह ढूंढ के ला रहे हैं, जा रहे हैं एक शहर से दूर से शहर के, उनके पास वो असली खाली खा के शिफा, उसके ऊपर नमाज पढ़ूंगा, उस तस्बीह पे तस्बीह पढ़ूंगा जो सारे आइम्मा के मजारों से मसूई हुई है। ये है सजावट, ये है सजावट। जी, एक साहब ने, जब उन्हें पता चला कि मेरे तनख्वाह के साथ मुझे कोई रकम मिलती थी, उससे मैंने घर में ये भी बनाया वो भी बनाया, तो अब ये तय करना उन्हें मुश्किल हो गया कि मैंने कौन कौन सी चीजें उस मखलूत माल से और उस मशकूक माल से घर में बनाई है। आपको बताऊं, सारे घर का सामान सहन में रख के उसको आग लगा दी और कहा कि जो माजी में गुजरा मेरा अल्लाह मुझे माफ करे, मैं मजीद हराम कामों के साथ, हराम पैसे के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। इसे कहते हैं सजावट। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, इसे कहते हैं सजावट। सजावट तो ये है ना, सजावट तो ये है। सजा के काम करना है। छोड़ दीजिए उन लोगों को उनके हाल पर जो हमारी इस अजीम इबादत में रखने और रुकावटें डालते हैं। एक तो इस वजह से छोड़ दीजिए कि हमारा नुकसान क्या हुआ, यानी उनकी मुखालफत से, तवज्जो है ना बात, उनकी मुखालफत से, उनके बिदाती फतवों से, उनका जगह जगह रुकावटों के खड़े करने से, उनकी तकरीरों से, उनके पंफलेटों से, उनकी FIRों से हमारा क्या नुकसान हुआ? हमारे तो इमाम बारगाह छोटे पड़ने लग गए। इमाम बारगाह तो छोटे नहीं हुए, शियों में, अज़ादारों में इजाफा हो गया, मुसलसल चाहने वालों में इजाफा है। हमारा नुकसान क्या हुआ? यह जिक्र आम हो गया, यह पैगाम आम हो गया, यह बढ़ता चला जा रहा है। खुशबू को तो नहीं रोका जा सकता,
खुशबू तो फैलेगी। तो पहली तो बात यह कि उनकी रुकावट से, उनका रुकावट डालना हमारे लिए क्या नुकसानदेह भाई, और डालो और करो ऐसी हरकतें, ये काम आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह कि इल्मी तौर पर अपने आप को मुतमईन रखने की जरूरत है। बस दुनिया मान रही है, लोग मान रहे, नहीं मान रहे, ये इससे हमें कोई गरज नहीं है। हमें खुद को, अपने आप को मुतमईन करने की जरूरत है। हम मुतमईन हैं या नहीं, उसका एक रास्ता मजालिस में शिरकत, पढ़ने वालों से मौजूआत के ऊपर सवालात की सूरत में खिताब करवाना। आते जाते पकड़ाइए पर्ची, हमें आते जाते हमें पर्ची पकड़ाइए कि मौलाना इस सवाल का जवाब, इस शुबहे का जवाब, इस एतराज का जवाब चाहिए। जरूरी नहीं है आज ही दें, ये भी ख्वाहिश मत करें क्योंकि मैं आज आया हूं तो आज ही दीजिए, जवाब चाहिए ना। तो ठीक है, कल के मजमून में बात आ जाएगी, परसों के मजमून में बात आ जाएगी। मौलाना इस मसले का जवाब दीजिए। मसलन कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में कहा है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले। मसलन कुरान ये कह रहा है कि अपने आप को अपने हाथ से हलाकत में ना डालो। जी, कुरान की आयत है, अपने आप को अपने हाथ से हलाकत में ना डालो। तो जो तुम सर पे कोई चीज मारते हो, सीने पे कोई चीज मारते हो, कमर पे कोई चीज मारते हो, अपना हाथ सीने पे मारते हो, ये जो पैदल चलते हो, ये जो तुम्हारे पैरों में मिसाल कोई चीज चुभ जाती है, खून निकल आता है, ये जो तुम अपने आप को, अपने बदन को तकलीफ में डाल देते हो, तो कुरान तो कह रहा है कि ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो। जी, जवाब चाहिए ना इसका। सवाल यह है कि यह हलाकत नहीं है, यह हिदायत का रास्ता है। दलील से बात हो, यह तो नारा था जो मैंने लगाया है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले। देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हलाकत, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है शहादत, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मशक्कत। सुनना चाह रहे हैं? एक लफ्ज इस्तेमाल होगा हलाकत, और एक लफ्ज इस्तेमाल होगा मशक्कत, और एक लफ्ज इस्तेमाल होगा शहादत। हलाकत हर उस जगह पर है जहां बगैर मकसद के काम हो रहा हो। थोड़ी गर्दन हिला दो, बात जा रही है तो। हर वो काम जो बगैर मकसद के किया जा रहा हो और उसमें आप जाया हो जाएं, आपका माल जाया हो जाए, आपका बदन तकलीफ में आ जाए, उसे हलाकत कहा जाता है। लेकिन अगर मकसद के मुताबिक बदन को तकलीफ हो रही हो तो देखा जाएगा बदन ज्यादा अफजल है या मकसद ज्यादा अफजल। सलावत पढ़ने में तय करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो है ना फजात की। मकसद के बगैर कोई काम हलाकत, जैसे कहते हैं फजूल काम, जिसे कहते हैं फजूल काम, बेफजूल नहीं, फजूल जिसको कहते हैं फजूल काम, अबस काम, खामा-खा का काम, बेकार काम। ये काम था ये कोई करने का? क्या हदफ था तुम्हारा इस काम से? क्या मकसद था तुम्हारा इस काम से? बस वो हदफ और मकसद अगर संगीन तर होता चला जाए, तवज्जो, मकसद और हदफ, भाई थक तो नहीं रहे, मकसद और हदफ अगर संगीन तर होता चला जाए तो उस मकसद और हदफ तक पहुंचने में हर काम संगीन और बामकसद होता चला जाए। किस काम के लिए, किस वजह से ये कर रहे हो, वो वजह जितनी कीमती होती चली जाएगी, ये काम भी कीमती होता चला जाएगा। हम थे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, डॉक्टरों से खिताब था। खिताब के बाद सवाल जवाब का दौरानिया था। सवालात में एक सवाल यह आया कि आप मातम करते हैं, आप अपने बदन को तकलीफ में डालते हैं, यह अल्लाह की अमानत है और अल्लाह की चीज में दखल देना जायज नहीं है।
अल्लाह की दी हुई अमानत में रखना डालना जायज नहीं है। मैंने कहा आप डॉक्टर हैं? कहने जी डॉक्टर हूं। मैंने कहा क्या शोबा है आपका? मेडिकल में कौन से शोबे के आप डॉक्टर हैं? जनरल फिजिशियन हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है वो मेडिसिन के डॉक्टर हैं। आप कौन है? कहने लगा मैं सर्जन हूं, सर्जरी से मेरा ताल्लुक है। तो मैंने कहा साहब मेरा काम आसान हो गया, मेरा जवाब आसान हो गया। मैं अपने बदन को तकलीफ पहुंचाऊं ये तो आपके नजदीक जायज नहीं है। आप जो सब लोगों के बदनों को काट देते हैं, जिसका चाहो सीना चाक कर दो, जिसका चाहो हाथ काट दो, जिसको चाहो चाह से चीरा लगा दो। जी हम अपने बदन को तो तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, ये तो कुरान आपके मुताबिक कि बदन को तकलीफ पहुंचाना जायज नहीं है, तो आप दूसरों के बदनों को तकलीफ क्यों पहुंचाते हैं? तो आपका जो जवाब आएगा ना वही अज़ादारी का जवाब है। आपका जवाब आएगा बड़े मकसद की खातिर, दूसरे को जिंदगी देने की खातिर वक्ती तकलीफ में मुब्तला करो ताकि दायमी सुकून मिले। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले वह। यही हमारा जवाब है। हम जब मातम करते हैं, हम जब ये मजलिस करते हैं, हम जब अपने आप को तकलीफ देते हैं, तो इसका बड़ा मकसद यह है कि तमाम खूबियों का मजमुआ हुसैन, सबकी तवज्जो उनकी तरफ करवा दें ताकि लोगों को हिदायत नसीब हो जाए। फिर याद रहे परवरदिगार आलम ने मजलूम के पीछे खड़ा होना और मजलूम की हिमायत में आवाज उठाने को वाजिब लाजिम करार दिया है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ऊंची आवाज में किसी नागवार बात जिसे कोई पसंद ना करता हो या जो किसी को बुरा लगता हो, ऐसी कोई बात जो किसी को बुरी लगती हो, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पर जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बात करे, चाहे किसी को नागवार गुजरे, अल्लाह को पसंद है, अल्लाह पसंद करता है। हलाकत बगैर मकसद के काम में अपने आप को जाया कर देना है। मशक्कत, शाक, दर्द, तकलीफ, ये किसी बड़े मकसद की खातिर बर्दाश्त की जाती है। ये बहुत है तो मशक्कत है, और इस मशक्कत में अगर जान चली जाए तो शहादत। ये हलाकत नहीं है, इसलिए कि मकसद है इसके अंदर। और मकसद भी इससे बड़ा कोई मकसद होगा कि नबी पूरी उम्मत को कह के गए हैं मेरे अहले बैत का ख्याल रखना। इससे बढ़कर कोई मकसद होगा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में सादिकीन के साथ रहने का हुक्म दिया है। इससे बढ़कर कोई मकसद होगा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में वसीला तलाश करने का हुक्म दिया है। वो जो अल्लाह ने काम दिया है, वो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, उसके लिए माहौल को आमादा करना और लोगों को मुतवज्जे करना अज़ादारी का मकसद है।